बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक हर आने वाली नई अपडेट से मुस्तफ़ीद होते हैं और हर आने वाली नई मालूमात आप तक मैं बर वक्त पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इस चैनल के ज़रिए मैं आपको आपके मसाइल का हल बताता हूँ और BISP की पॉलिसी बताता हूँ कि BISP की पॉलिसी के तहत आपका अगर किसी किस्म का कोई मसला है, कोई रजिस्ट्रेशन का इशू है, कोई आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपने नाअहल होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना, यानी किसी किस्म का कोई भी मसला होता है तो BISP की पॉलिसी के मुताबिक मैं आपको उसका हल बताता हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस ये करूँगा कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम और आगोश प्रोग्राम, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों प्रोग्रामों का मकसद क्या है और इन दोनों प्रोग्रामों से आप किस तरह माली इमदाद ले सकते हैं। तो अपने मौजू पे जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। तो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम दरअसल हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए है कि अगर कोई ख़ातून हामला है तो वो अपने करीबी सेहत मरकज़ के ऊपर जाकर या अपने करीबी हॉस्पिटल के ऊपर जाए जो कि सरकारी हो, वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। और जब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाती है तो उसके पास उसके हामला होने की रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड होना लाजमी है। तो इसका एक प्रोसेस वहाँ स्टार्ट हो जाता है। इसकी जैसे रजिस्ट्रेशन होती है और इसके रजिस्टर नंबर लिया जाता है तो रजिस्टर नंबर के ऊपर इनको जो है वो हर सहमाई जो है वो 3000 रुपये का वजीफ़ा जो है वो मुहैया किया जाता है, जब तक कि बच्चा जो है वो दूध पीता है तब तक। देखिए, इसमें 2 मरले हैं, आगोश प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें तरीक़ाकार अलग है। जो नशोनुमा प्रोग्राम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आता है और उसका एक अलग तरीक़ाकार है, उसके वजीफ़े का तरीक़ाकार भी अलग है, उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार भी अलग है। तो रजिस्ट्रेशन के मुतालिक मैंने आपको साबिक़ा वीडियो में बताया हुआ है कि आप नशोनुमा प्रोग्राम में किस तरह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन मैं क्विकली इसे दोहराऊँगा कि आप अपनी हामला होने की रिपोर्ट लेकर जाएंगे करीबी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ ख़वातीन की डिलीवरी होती है, वहाँ जाकर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बना हुआ होता है बेनज़ीर नशोनुमा का, वहाँ आप अपना ID कार्ड देंगे, वो रिपोर्ट देंगे और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा। जो आप फर्स्ट टाइम उसमें रजिस्टर होंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा। हर 3 महीने बाद आपको जो है वो सहमाही किस्त आपके उस मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाएगी और जिसे आप जाकर मोबाइल शॉप के ऊपर जाकर वहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें 2 मरले हैं। पहला मरला ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले जब तक खातून हामला होती है तब तक तो उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो फिर आपने फौरी तौर पर क्या करना है कि बच्चे का बेफार्म बनवाना है और बेफार्म बनवाकर उसी रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर जाकर इंदराज कराना है जहाँ पर आपने हामला होने का अपना इंदराज कराया था। वहाँ बच्चे का फॉर्म सबमिट कराना है और फिर आपके जो बच्चे की सहमाही किस्त है वो आपके उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, वो भी 3000 रुपये होगी। जब तक कि बच्चा दूध पीता रहेगा वो पेमेंट आती रहेगी आपको। अब दूसरा प्रोग्राम है आगोश प्रोग्राम। आगोश प्रोग्राम दरअसल पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत एक प्रोग्राम चल रहा है जो सिर्फ पंजाब में चल रहा है। मकसद इसका भी वही है कि हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माँओं को वजीफ़ा दिया जाता है इसमें। अच्छा, अब इसके ना 3 से 4 मराइल हैं रजिस्ट्रेशन के, वो क्विकली मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, लेकिन मैं यहाँ आपको क्विकली बताता हूँ। इसके 2 मरले हैं, एक पैदाइश से पहले बच्चे की और एक पैदाइश के बाद। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने उसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ ख़वातीन की डिलीवरी होती है, जो आपके इर्द गिर्द होता है, या कोई मरकज़ सेहत जहाँ ये रजिस्ट्रेशन डेस्क बना हुआ हो वहाँ आपने जाना है। तो वहाँ जाकर आपने वहीं हामला होने की अपनी कोई रिपोर्ट है, कोई टेस्ट है, वो आपने देना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपसे जो रजिस्टर नंबर मांगेंगे उसके ऊपर 2000 रुपये का आपको मैसेज आ जाएगा पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत आगोश प्रोग्राम का। अच्छा, उसके बाद जो है आपने रजिस्ट्रेशन करा ली। अब दौरान हमल जो है आपके जो है वो 4 मुआयने होंगे।
ٹھیک ہے، وہ دوران حمل آپ کے 4 معائنے ہوں گے اور ہر معائنے کے اوپر آپ کو 1500 روپیہ جو ہے وظیفہ دیا جائے گا، 1500 روپیہ اسی طرح آپ کے رجسٹر نمبر کے اوپر آ جائے گا۔ اب اس کے بعد 4 معائنے ہو گئے، اب اس کے بعد بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا، بچے کی پیدائش کے اوپر آپ کو اسی ہسپتال میں جہاں آپ نے رجسٹریشن کرائی ہے یا کسی بھی سرکاری ہسپتال میں آپ نے ڈیلیوری کیس کرایا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد آپ کو 4000 روپیہ دیا جائے گا۔ یہ 3 مرحلے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آ گیا چوتھا مرحلہ، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا آپ بے فارم بنوائیں گے، بے فارم بنوا کر آپ نے اسی سینٹر کے اوپر جمع کرانا ہے جہاں آپ نے اپنی رجسٹریشن کرائی تھی، تو جہاں آپ وہاں بچے کا بے فارم جمع کرائیں گے تو جمع کرانے کے بعد پھر آپ کو 5000 روپے کا میسیج آئے گا۔ اور 2 سال کے کم عمر بچوں کو جتنے حفاظتی ٹیکے لگیں گے، جو کہ 3 حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، ہر ٹیکہ لگوانے کے اوپر آپ کو 2000 روپے کا وظیفے کا SMS آئے گا، یعنی 6000 روپیہ آپ کو ملے گا۔ تو اس طرح پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے تحت آغوش پروگرام سے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں 23,000 روپیہ لے سکتی ہیں، حمل سے لے کر 2 سال تک بچے کی حفاظتی ٹیکے لگنے تک آپ جو ہے 23,000 روپیہ وہاں سے مالی امداد دے سکتی ہیں۔ تو دراصل یہ دونوں پروگرام ایک ہی ہیں، ان کا مقصد ایک ہے، لیکن طریقہ کار الگ ہے۔ وہ صرف پنجاب میں چل رہا ہے اور نشو و نما پروگرام پورے پاکستان میں چل رہا ہے۔ نشو و نما پروگرام اور آغوش پروگرام میں طریقہ کار جو ہے وہ الگ الگ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔